राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटी है। इन सबके बीच राजस्थान की सबसे चर्चित सीटों में से एक जयपुर की विद्याधर नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी ने नामांकन भर दिया है। नामांकन के लिए दिया कुमारी ने सीकर रोड स्थित चुनाव कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। उनके काफिले में 50 से ज्यादा गाड़ियों में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। नामांकन भरने के बाद दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और विद्याधर नगर में ऐतिहासिक लोगों में उत्साह है जो अभी आप दिया कुमारी को राजस्थान में वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इन सब के बीच दिया कुमारी का नाम सीएम पद के दावेदारों के तौर पर भी काफी चर्चा में है। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी महाराजा सवाई सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी हैं। राजकुमारी दिया कुमारी वर्तमान में राजसमंद से लोकसभा सांसद है। वह इससे पहले राजस्थान विधानसभा में सवाई माधोपुर से विधायक थी। वहीं बात अगर राजस्थान के सियासी समीकरण की करें तो यहाँ सत्ता रिपीट का रिवाज नहीं रहा है। अब तक के चुनाव में एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी की सरकार राज्य में बनी है। ऐसे में इस बार बीजेपी का नंबर आता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी को राज्य में राजपूत वोटर्स के साथ अगड़ी जातियों को अपने पाले में करना होगा। चुनाव से पहले आ रहे सर्वे की माने तो राजस्थान में 73% अगड़ी जातियों का वोट बीजेपी को मिल सकता है। वहीं 15% वोट कांग्रेस को तो 12% वोट अन्य के खाते में जाएगा। 2018 के चुनाव में भी बीजेपी की हार की वजह ये थी कि अगड़ी जातियां खासकर राजपूत उनसे नाराज थे। हालांकि ओपिनियन पोल या सर्वे रिपोर्ट्स में जो सामने आ रहा है उसमें बीजेपी अगड़ी जातियों के बल पर इस बार चुनाव में जीत हासिल करती नजर आ रही है। लेकिन जहां तक वास्तविकता की बात है, वसुंधरा राजे का एंगल बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए। अगर वसुंधरा गुट भीतरघात करता है तो ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।